दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम राजस्थान अध्ययन की जो बुक है जिसका नाम आजकल हमारा राजस्थान, इस बुक का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने 1 से लेकर 7 हमने कक्षा 6-7 का अध्ययन इससे पहले हमारा राजस्थान बुक का अध्ययन कर लिया था और अब हम कक्षा 8 बुक है हमारा साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। 1 से लेकर 3 पाठों का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। अगर अभी तक आप उन पाठों को नहीं देखा है, अगर उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनमें जाकर अवश्य देखें। आज हम अध्याय 4 जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि आजकल जो राजस्थान जीके के संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं वो इन्हीं बुकों से आ रहे हैं। इसलिए सामान्य जानकारी के लिए या जो विद्यार्थी अभी जो जीके पढ़ना शुरू किया है, प्रारंभ किया है, उनके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। उनको अवश्य इन क्लासों को देखना चाहिए और अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए। और हमारे चैनल को इसी प्रकार क्लास पाने के लिए जो संपूर्ण इस चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक बुक लगती है, इनका अध्ययन करवाया जाएगा। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 की बुक का अध्ययन कराया, 8वीं का अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में आने वाले हैं, इनका भी हम इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं। इसी के साथ हिंदी व्याकरण की तो बहुत ही ट्रिक के साथ व्याकरण इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो आप हमारे साथ अवश्य बने और अपनी तैयारी को मजबूत करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जो आज हम जो अध्याय 4 है जिसका नाम है जनसंख्या, इनका अध्ययन करेंगे और अंत तक हमारे साथ इस क्लास में बने रहें, क्योंकि अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं और परीक्षा में कौन कौन से आए हुए हैं, यानी कि संभावना, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का टॉपिक है जनसंख्या, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन किन क्षेत्रों में कम, किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किसमें कम? आइए इस अध्याय में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। अभी हमने जो यह पैरा पढ़ा है, इसमें से परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जो महत्वपूर्ण पैरा होगा, जो प्रश्न आने वाले हैं, उनके बारे में हम अवश्य बताएंगे। तो ये सामान्य परिचय है जनसंख्या के बारे में, तो इनसे आने वाला कुछ भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों के संबंधी सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निर्देशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। यह यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है कि जनगणना है वो भारत सरकार द्वारा निर्देशित जनगणना निर्देशालय जयपुर द्वारा राजस्थान की जनगणना करवाई जाती है, और ये जनगणना है जो प्रति 10 वर्ष के बाद की जाती है। यह आने वाला प्रश्न है। भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। यह बहुत बार भर्ती
प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि सबसे पहले जनगणना कब कब प्रारंभ हुई थी, तो भारत में 1872 में हुई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 685 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। अभी नवीन आंकड़ों की बात करें तो अभी हमने देखा होगा न्यूज़ और पत्रिकाओं के माध्यम से कि देश में पहले जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर था और अभी चीन को पछाड़ते हुए भारत फर्स्ट नंबर पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या वृद्धि दर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, तो किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अगर कोई भी जनसंख्या है अगर पिछले की तुलना में अगर अधिक हो गई तो वह धनात्मक होगी, अगर कम हो गई जनसंख्या तो वह ऋणात्मक होगी। जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई थी। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5%, जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10%। यानी 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना में सर्वाधिक 21.31% वृद्धि दर जनसंख्या की राजस्थान में पाई गई थी। और सर्वाधिक जिलों में पूछे तो बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि दर है 32.5%, जबकि गंगानगर में सबसे कम या न्यूनतम है 10% वृद्धि दर है। यह राजस्थान का मैप दिखाया गया है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो प्रतिशत को दिखाया गया है। जैसे गंगानगर में 10%, हनुमानगढ़ में 16.9% और बीकानेर में 24.3, चूरू में 20.3, 11.7, झुंझुनू में, सीकर में 17% और नागौर में 19.2, अलवर में 22.6। इसी प्रकार जैसलमेर में 31.6 और बाड़मेर में 32.5 जो सर्वाधिक है, और न्यूनतम अभी गंगानगर में पढ़कर आई थी। इसी प्रकार जोधपुर में 27.7% वृद्धि दर है, जालौर में 26.2, पाली में 11.9, सिरोही में 21.8, उदयपुर में 23.7, डूंगरपुर में 25.4, बांसवाड़ा में 26.5, प्रतापगढ़ में 22.8 और चित्तौड़गढ़ में 16.1, राजसमंद में 17.7, भीलवाड़ा में 19.2, अजमेर में 18.6 और जयपुर में 26.2, दौसा में 23.5, धौलपुर में 22.7, भरतपुर में 21.4, करौली में 20.9 और 19.6, सोयमाधेपुर में, बूंदी में 15.4%, टोंक में 17.7%, कोटा में 24.7%, बारां में 19.7% और झालावाड़ में 19.6% यह वृद्धि दर दिखाई गई है। इसका आप अध्ययन जिलेवार जो जनसंख्या वृद्धि दर है, इसका आप अध्ययन 2011 की जनगणना अनुसार ये तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैप के माध्यम से एक दो बार अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल यानी सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। यानी जनसंख्या घनत्व है वो एक प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उस जनसंख्या का अनुपात उस जनसंख्या
जो निवास करती है वही जनसंख्या घनत्व होता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान के प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वह सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिले में पाया जाता है। तो यानी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक राजस्थान में पूछे तो जयपुर जिले में है 595 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और अगर सबसे कम राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पूछे तो जैसलमेर में है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व। ये तीनों ही प्रश्न आने वाले हैं। यानी सर्वाधिक जनसंख्या तो राजस्थान का कितना है 200, और कौन से ज़िले में सर्वाधिक तो जयपुर, और न्यूनतम जैसलमेर। कितनी ये सभी भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो अब कुल जनसंख्या देखें तो आप मैप के माध्यम से इस क्लास को रोककर, इस वीडियो को रोककर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ में कितनी जनसंख्या। ये सभी जो ज़िले 33 हैं, अब घोषणा के अनुसार तो हैं, मगर ये जो 33 ज़िले इनका मैप दिखाया गया है, आप इसको अच्छी तरीके से इनका अध्ययन कर सकते हैं कि कौन से ज़िले में कितनी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये मैप दिया गया है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। यानी पश्चिम जो राजस्थान है उसमें जनसंख्या कम पाई जाती है, वो उत्तर पूर्वी जो राजस्थान में है वहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% देखें तो वो जयपुर जिले के अंदर है जो सर्वाधिक जनसंख्या है, और न्यूनतम देखें तो 1% है, वो जैसलमेर जिले के अंदर है। कम जनसंख्या निवास करती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। राज्य की लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह सभी जो पैरा ये दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न भी आ सकता है कि 61% भूभाग है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ लगभग जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूरी समतल मैदानी क्षेत्र के ज़िले हैं, जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्य जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल की जनसंख्या की दृष्टि सबसे संघन प्रदेश है। यानी थार जो मरुस्थल है वहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे संघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थिति जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली के समीपता, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने का कारण जनसंख्या निवास करती है। यानी जनसंख्या वृद्धि होने का कारण या जनसंख्या अधिक निवास करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, एक तो जो मैदानी भाग है वह दिल्ली के समीपता होने के कारण वहाँ पर उद्योग अधिक हैं, वाणिज्य परिवहन के संसाधन अधिक हैं, इन कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान में जनघनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी राजस्थान के 33 जिले हैं और 33 जिलों में जनसंख्या घनत्व है जो प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति ही निवास करते हैं, इसका मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते, जैसे 79 और हनुमानगढ़ में 184, ये अलग अलग है। जैसे जैसलमेर है 17, ये अलग अलग इसमें दिखाया गया है। तो आप इस क्लास को, वीडियो को रोक कर पहले मैप के माध्यम से आप अच्छे तरीके से सभी जिलों का अध्ययन करें, और जिलों का अध्ययन करने के बाद में कौन से ज़िले में कितना जनसंख्या घनत्व दिया गया है, इसका आप इस 2011 जनगणना के मैप के माध्यम से अध्ययन करें। ये आप अगर मैप के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे तो आपके जल्दी याद होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें।
यहाँ पर आओ अभ्यास के द्वारा देखें तो आपके ज़िले का नाम, उनकी जनसंख्या, गंतव्य कितनी है, वो आप रफ के माध्यम से लिखें कि आपके ज़िले का नाम क्या है और वहाँ पर जनसंख्या कितनी, इस मैप के माध्यम से मैप में देखें। आप ज़िले की जनसंख्या जनसंख्या तुलना में राजस्थान की किस जनसंख्या घनत्व से कीजिए। या राजस्थान की कुल जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कितने, उनकी तुलना आप अपने ज़िले से कर सकते हैं। जनसंख्या जनसंख्या के बाद में अगला जो बिंदु है लिंगानुपात, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत टॉपिक अच्छा है, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। कौन कौन से हैं वो हम क्लास के अंत में भी करेंगे और अभी भी देखेंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। एक बार भर्ती परीक्षा में ये भी पूछा गया था कि लिंगानुपात से अर्थ है, 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें प्रति 1000 पर यानी 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती है वही लिंगानुपात होता है। लिंगानुपात से हम समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 यानी 888 है। यानी ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार अगर राजस्थान का लिंगानुपात पूछे तो 928 बहुत महत्वपूर्ण है, भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है। अगर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात पूछे तो 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो डूंगरपुर जिले का है, 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे है। एवं सबसे कम पूछे तो धौलपुर का है, 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के पीछे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भर्ती परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में आ भी सकते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन दिया उसको दबा लें, क्योंकि आगे आने वाली जो भी क्लास है उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब राजस्थान का मैप दिया गया है। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ये 33 जिले हैं, 33 जिलों का यानी मैप के माध्यम से समझाया गया है। तो आप अगर अच्छी तरीके से इनको वीडियो को रोक कर अवश्य देखें, क्योंकि अगर हम अभी इसमें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये अलग अलग जिलों का जो जनसंख्या घनत्व दिया गया है, उसका आप लिंगानुपात दिया गया है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अभ्यास के माध्यम से वही है कि आप ज़िले का नाम और अपना लिंगानुपात बताइए कि आपके ज़िले का नाम क्या, लिंगानुपात क्या है, वो आप भी सामान्य जानकारी के लिए आप अध्ययन कर सकते हैं, उनको याद करें। साक्षरता यानी साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो हम पढ़ कर आए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, जनसंख्या पूरा टॉपिक, मगर साक्षरता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में साक्षरता से संबंधित प्रश्न आता है। तो साक्षरता किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर याद की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ की साक्षरता दर का पता लगाया जा सकता है और वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर पता लग सकता है। यह जनसंख्या में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11%। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि कुल राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.11% है, जिसमें से देखें तो 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो कोटा है 76.6%, जबकि सबसे कम साक्षरता पूछे तो जालौर की है 54.9% है। ये सभी टॉपिक भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और आगे आने के समय तो इसका अध्ययन करें। यानी साक्षरता दर सर्वाधिक कुल कितनी है, तो 66.11%। सर्वाधिक जिला पूछे साक्षरता में कोटा 76.6% और न्यूनतम साक्षरता पूछे तो जालौर जिले की है 54.9%। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता यानी पुरुष साक्षरता दर पूछे तो पुरुषों की साक्षरता तो 79.19% जबकि महिलाओं की साक्षरता पूछे तो 52.12% है। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप इनको कंठस्थ याद कर लें 1-2 बार, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़
व जालोर में न्यूनतम। यानी पुरुष साक्षरता देखें तो झुंझुनू में और महिला साक्षरता देखें तो सर्वाधिक कोटा के अंदर है। और इसी प्रकार न्यूनतम में देखें तो पुरुष साक्षरता सबसे कम है वो प्रतापगढ़ जिले में है और महिला साक्षरता कम है वो जालोर जिले के अंदर है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। अब राजस्थान में साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है कि कौन से ज़िले की कितनी साक्षरता है। इनके माध्यम से आप इस क्लास को रोककर, इस वीडियो को रोककर आप इस मैप का अध्ययन करें और एक राजस्थान का मैप लें, उनमें मैप में सभी ज़िलों को क्रमवाइज लिखें और लिखने के बाद में कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है इनका भी नोट करें और अच्छे तरीके से अध्ययन करें। 1-2 बार आपका इनका अध्ययन करेंगे तो ये आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। आपके ज़िले का नाम और साक्षरता दर आओ अभ्यास करें। ये दिया हुआ है कि आपके ज़िले की साक्षरता दर कितनी है। अब है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, यानी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी है देखें। हमारे राज्य में अधिकांशतः जनसंख्या गांव में निवास करती है। ये सही बात है कि हमारे जो राजस्थान राज्य है इसमें लगभग जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। राज्य के शहरी आबादी लगभग 25% है। यानी अगर यानी राजस्थान की शहरी आबादी पूछे तो लगभग 25% है जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटे ज़िले में, जबकि डूंगरपुर ज़िले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पूछे कौन से ज़िले में है तो कोटा ज़िले में। और न्यूनतम अगर जनसंख्या पूछे नगरीय तो वह है डूंगरपुर ज़िले में। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियाँ, राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांशतः जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकमात्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। यानी जनगणना 2011 हुई थी, उसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है तो 13.5। ये भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में जनजातीय आबादी यानी जनजातीय आबादी है वो सिरोही जिले में, उदयपुर में, डूंगरपुर जिला, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। राज्य के प्रमुख जनजातियों में भील, मेणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और शहरिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मेणा जनजाति की है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है तो मेणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। अगर मेणा जनजाति का निवास स्थान पूछे तो सर्वाधिक कौन से जिलों में पाई जाती है तो जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति कौन सी है तो वह भील, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो वह डामोर जनजाति। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले के आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासीय निवास करते हैं। सासी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है सर्वाधिक। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आदिम जनजाति समूह में कौन सी जो जनजाति शामिल की गई है तो वह है सहरिया। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में सहरिया जनजाति निवास करती है। यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान तो 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में।
अब महत्वपूर्ण जो इस पाठ में शब्दावली है जो आई हुई है, तो वनोपज यानी वन से प्राप्त उपज को वनोपज कहते हैं। जनगणना या जनसंख्या संबंधी सूचनाएं आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रक्रिया जनगणना है। अभ्यास प्रश्न देखें। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। ए कोटा, बी धौलपुर, सी जोधपुर और डी यानी अलवर। आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। तो इसका एक का सही उत्तर होगा डी धौलपुर, जो न्यूनतम लिंगानुपात की दृष्टि से लिंगानुपात सर्वाधिक कम है। राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो वह है मरुस्थलीय प्रदेश। अति उत्तरात्मक का पहला प्रश्न देखें। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जन साक्षरता वाले जिलों के नाम बताइए। यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक और न्यूनतम जो जिले हैं साक्षरता की दृष्टि से, उनके नाम बताने हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो सर्वाधिक में देखें तो कोटा ज़िला है, और कोटे ज़िले की जो साक्षरता दर है वो 76.6% है। और न्यूनतम की देखें तो न्यूनतम है वो जालोर, और जालोर की 54.9% साक्षरता दर है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो नगरीय जनसंख्या देखें तो सर्वाधिक है वो कोटे ज़िले में पाई जाती है। कोटा ज़िले में नगरीय सर्वाधिक पाई जाती है। और न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम कौन से है? तो वह है डूंगरपुर ज़िले में जनसंख्या पाई जाती है। तो आज हमने कक्षा 8 हमारा राजस्थान बुक है, इसका अध्याय 4 का अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्लासों को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं, अभी जीके अगर पढ़ना प्रारंभ किया है, तो इस सभी बुकों का अध्ययन करना चाहिए। हमने भी इससे पहले कक्षा 6 और 7 जो हमारा राजस्थान बुक लगती है, इनका हमने अध्ययन करवा दिया है। आज हम कक्षा 8 की बुक का अध्ययन करवा रहे हैं, और जैसे ही कक्षा 8 के संपूर्ण पाठ होंगे तो 9वीं की और 10वीं और 11वीं 12वीं सभी बुकों का अध्ययन आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, क्योंकि हमारा प्रयास आपको लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाना, आप सरकारी जॉब में हों, ऐसा हमारा प्रयास है। तो अब हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं वो भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो देखें तो ये भारत में सर्वप्रथम जनगणना है वो 1872 में प्रारंभ हुई थी। ये भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है वृद्धि दर जो 21.31% है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जिले में वृद्धि दर पूछे तो बाड़मेर में 32.5 और न्यूनतम पूछे तो 10% गंगानगर में। अब जो हम बता रहे हैं ये सभी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595 प्रति वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक औसत घनत्व पूछे तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में, ये भी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ मरुस्थलीय भाग में जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, इसमें 61% जनसंख्या के साथ 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या पाई जाती है। यह भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को अवश्य देखें, अपनी तैयारी के में 4 चांद लगाएं। लिंगानुपात वाली भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान में का लिंगानुपात 928 और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है वो 888। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में ज़िले में जो 994 महिला प्रति व्यक्ति या प्रति 1000 पुरुष, और न्यूनतम देखें तो धौलपुर में 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ये भी भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अभी जो हम बता रहे हैं ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है। साक्षरता में देखें तो कुल साक्षरता 66.11%, जिसमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो कोटा 76.6% और न्यूनतम पूछे तो जालोर 54.9% है। पुरुष साक्षरता में
देखें तो 69.19 जो पुरुष में झुंझुनू है, और महिला में सर्वाधिक देखें तो कोटा ज़िला है। और पुरुष में न्यूनतम देखें तो प्रतापगढ़ ज़िले में है, और महिला में न्यूनतम जालौर ज़िले में न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। इसी प्रकार आगे देखें तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, इसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन सी ज़िले की है, सर्वाधिक कोटा की, और न्यूनतम पूछे तो डूंगरपुर की। और ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो मीणा की, और आदिम जनजाति कौन सी है, तो सहरिया। ये बार भर्ती परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आज हमने कक्षा 8 के अध्याय 4 जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया, जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और क्लास को देखना नहीं भूलें, और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि आगे आने वाली जो भी क्लास उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से रख सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।